नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आग के तांडव की। टीवी स्क्रीन पर आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। ये पहली तस्वीर जालौर की है। यहां आलवाड़ा गांव में 4 दुकानों में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का नुकसान हो गया है। दूसरी तस्वीर दौसा की है। यहां जिले के सिकंदरा में गिफ्ट सेंटर की दुकान में अचानक आग लग गई। आग में दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान स्वाहा हो गया है। ये दोनों तस्वीरें आग का तांडव बयां कर रही हैं। 4 दुकानों में आग लगी है, तो वहीं दौसा में गिफ्ट सेंटर की दुकान में आग लग गई है और इसमें लाखों का नुकसान हो गया है। सबसे पहले जालौर की बात करते हैं। साला के आलवाड़ा गांव में अग्निकांड हुआ। 4 दुकानों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से लाखों के नुकसान की खबर है। किराना, कपड़े की दुकानों में यह आग लगी थी। आग से चारों दुकानें खाक हो चुकी हैं और इनमें रखा सामान जलकर राख हो चुका है। लाखों रुपए के नुकसान की खबर है। तस्वीरें आपके सामने है। किस तरह से आग ने भीषण रूप ले रखा है और आग बुझाने में कड़ी मशक्कत का भी सामना करना पड़ा। हालांकि चारों दुकानें जलकर खाक हो गई और इनमें रखा सामान भी जल गया। तो कुछ इसी तरह की तस्वीरें दौसा से भी आई, जहां धू कर जली दुकान। लाखों रुपए का माल स्वाहा हो गया है। गिफ्ट सेंटर की दुकान में आग लगी थी। दुकान में रखा सामान जलकर राख हो चुका है। लाखों रुपए का नुकसान यहां पर आंका जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दौसा से बता रहे हैं। दौसा में दुकान में आग लगी और इसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि आग बुझाने की कोशिशें तेज की गई, लेकिन तब तक दुकान में रखा सामान जल गया था। ये तस्वीरें दौसा से आई हैं, जहां पर एक गिफ्ट सेंटर में आग लगी। वहां पर दमकल की गाड़ियां भी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सीडीएस बिपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर शुक्रवार को बेस हॉस्पिटल से उनके आवास लाया गया। यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीडीएस बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियों कृतिका और तारिणी ने अपने माता पिता को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक सैन्य अधिकारी श्रद्धांजलि देने आएंगे। फिर दोपहर 2 बजे उनके पार्थिव शव को दिल्ली कैंट के बराड़ चौक अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। कुछ वक्त पहले की तस्वीरें हैं जब तमाम वीआईपी यहां पर पहुंचे और शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। नम आंखों से आज पूरा देश जनरल बिपिन रावत और उन तमाम जांबाजों को विदाई दे रहा है जिन्होंने कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में अपनी जान गंवाई है। तो इस दौरान तमाम नेता यहां पर पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सैन्य अधिकारी और तमाम बड़ी हस्तियां यहां पर पहुंची और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान तमाम लोग शहीदों के परिजनों को ढाढ़स बंधाते हुए भी नजर आए। तस्वीरें आपके सामने हैं। अलग अलग समय की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। इन सभी का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।
आपको बता दें बेस हॉस्पिटल से उनके आवास लाया गया है उनकी पार्थिव देह को और यहां पर अंतिम दर्शन लगातार किए जा रहे हैं। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है अंतिम दर्शन के लिए। आम लोग भी अंतिम दर्शन कर पाएंगे और उसके बाद अंतिम विदाई उनकी होगी, अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली कैंट बरार चौक पर अंतिम संस्कार के लिए उनकी पार्थिव देह को ले जाया जाएगा। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में ब्रिगेडियर LS लीडर को अंतिम विदाई दी गई। तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में लीडर ने अपनी जान गंवा दी थी और अब 2 बजे के बाद जनरल बिपिन रावत को भी अंतिम विदाई दी जाएगी। तमाम VIPs यहां पर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह 10 बजे ही वहां पर पहुंचे और उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे थे, उपराज्यपाल पहुंचे थे, दिल्ली के उपराज्यपाल पहुंचे थे और तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको एक बार फिर बता दें CDS जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत के साथ साथ ब्रिगेडियर LS लीडर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर PS चौहान, स्क्वाड्रन लीडर K सिंह और JWO दास, JWO प्रदीप, हवलदार सतपाल, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार और लांस नायक साई तेजा ने अपनी जान गंवाई है। ये सभी वो जांबाज हैं जिन्होंने हेलीकॉप्टर हादसे में अपनी जान गंवाई है, जिन्हें आज पूरा देश नम आंखों से विदाई दे रहा है। इसमें राजस्थान के 2 जांबाज भी शामिल हैं, हरजिंदर सिंह और कुलदीप राव। उन्होंने भी शहादत दी है और उनकी पार्थिव देह भी उनके पैतृक गांव पहुंचेगी, जहां पर उन्हें उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। उनके आवास पर ही उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं किए जा रहे, बल्कि पूरे देश में अलग अलग जगह श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गई हैं, जहां पर उनकी फोटो के सामने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूरे देश भर से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर उनके लिए कैंडल मार्च निकाला गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। केरल से लेकर कश्मीर तक उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कुन्नूर में भी श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें, जब CDS के पार्थिव देह को लाया जा रहा था तो लोगों ने फूल बरसाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उनके निवास स्थान की तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम VIP वहां पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आपको बता दें कि कश्मीर के लाल चौक पर भी लोगों ने वीर सपूतों को नम आंखों से याद किया। तो वहीं अलग अलग जगह से, चाहे गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो और केरल हो, तमिलनाडु, जगह जगह से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं। ये 3 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तमाम VIP वहां पर पहुंचे। कुछ लोग वहां से श्रद्धा सुमन अर्पित कर अंतिम दर्शन कर निकल चुके हैं, कुछ लोग अभी भी वहीं पर मौजूद हैं और लगातार ये सिलसिला इसी तरह से जारी है। नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। कल शाम को ही 13 मृतकों के पार्थिव शरीर को विमान के जरिए दिल्ली के पालम एयरबेस पर लाया गया था और एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, NSA अजीत डोभाल वहां मौजूद थे और सेना के अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने वहां पर भी पुष्पांजलि अर्पित की थी और वीर सपूतों को नमन किया था। उस दौरान उनके परिजन भी वहां पर मौजूद थे। परिजनों को ढाढ़स बंधाते हुए भी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री नजर आए थे। अब आपको बता दें कि 11 से 12:30 बजे तक का समय है। आम नागरिक जब रावत दंपति को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। इसके बाद अब दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक सैन्य अधिकारी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आएंगे।
आज पूरे देश को क्षति हुई है कि जनरल साहब और उनकी वाइफ और उसमें उपस्थित सभी सदस्यों के घर परिवार को, बल्कि ये उनके घर परिवार को क्षति नहीं बल्कि पूरे देश को क्षति हुई है और इस क्षति की हम भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे। जनरल रावत की देहांत के ऊपर देश ने एक बहुत ही काबिल फौजी ऑफिसर, एक बहुत अच्छे कमांडर को खो दिया है। ये क्षति कभी पूरी नहीं हो पाएगी। और जहां तक मेरा पर्सनल सवाल है, वो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र थे, हम कॉमरेड रहे हैं, पीयर्स रहे हैं। मैं उनको एनडीए से जानता हूं। वो मेरे नेबरिंग स्क्वाड्रन में 40 स्क्वाड्रन में थे, मेरे से 1.5 साल जूनियर, और मैं डेल्टा स्क्वाड्रन में था। उसके बाद हमारी घनिष्ठता और बढ़ गई जब हम दोनों इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एज कैप्टन्स इंस्ट्रक्टर थे। और इस दौरान जहाँ तक जनरल बिपिन रावत का सवाल है, वो शुरू से ही बहुत होनहार और काबिल अफसर रहे हैं। वो फोर्थ जनरेशन ऑफिसर हैं इंडियन आर्मी में। जनरल बिपिन रावत स्वर्गीय की बात है, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, ये बहुत ही एक काबिल जनरल, जिनको फौज में वो कहा जाता है सोल्जर्स जनरल। सो वो सैनिकों के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हर हालत में हमेशा रहते थे। और साथ ही चंद एक चीज़ें लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये इनको एक विजनरी जनरल बोला जाता है। ये सैनिकता से बहुत ऊंचे स्तर पे जाके एक पॉलिटिशियन की तरह सोचना एक सैनिक के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। और सैनिकता की जो भावनाएं हैं, जो डिसिप्लिन है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो मोरल एथिक्स हैं, इन चीज़ों को बरकरार रख के जो एक उदाहरण वो सबके सामने दिखाते थे और सबको लीड करते थे सामने से, ये एक अनोखा किस्म का एक लीडरशिप क्वालिटी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक बहुत बड़ी क्षति है पूरे देश के लिए। यहाँ पर तमाम वीवीआईपी पहुंचे हैं, सेना के अधिकारी भी पहुंचे हैं। सैल्यूट कर नम आंखों से उन्हें विदाई दी जा रही है। आपको बता दें कि अमित शाह, जेपी नड्डा, राहुल गांधी और तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, दिल्ली के उपराज्यपाल भी यहां पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें 2 बजे तक उनकी पार्थिव देह को दिल्ली कैंट बराड़ चौक अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। अंतिम विदाई, अंतिम यात्रा की तैयारियां हो चुकी हैं और कुछ ही समय में अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद उन्हें अंतिम विदाई दे दी जाएगी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तीन तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचे, उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी। नम आंखों से आज पूरा देश इन जांबाजों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। तो आपको बता दें, सीडीएस बिपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। इन सभी का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर बेस हॉस्पिटल से उनके आवास लाया गया है, जहां सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद
उनके पार्थिव शव को दिल्ली कैंट बराड़ चौक ले जाया जाएगा, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि दिल्ली कैंट के बराड़ स्क्वायर में ब्रिगेडियर LS लीडर को अंतिम विदाई दी गई। तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में लीडर ने भी अपनी जान गंवाई थी। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि शहीदों के परिजन भी वहां पर मौजूद हैं और जो भी VIP वहां पहुंच रहे हैं, परिजनों को भी ढाढ़स बंधा रहे हैं और उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। लगातार लोगों का यहां पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। आपको इस हादसे में जान गंवाने वालों के बारे में एक बार बताते हैं। CDS जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लीडर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर PS चौहान, स्क्वाड्रन लीडर K सिंह, JWO दास, JWO प्रदीप A, हवलदार सतपाल, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार और लांस नायक साई तेजा ने अपनी जान गंवाई है। और ये तमाम वो जांबाज हैं जिन्हें आज नम आंखों से विदाई दी जा रही है। राजस्थान के 2 जांबाज इनमें शामिल हैं हरजिंदर सिंह और कुलदीप राव, जिन्हें आज विदाई दी जाएगी। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा और वहीं पर राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. देश के चहेते सीडीएस जनरल बिपिन रावत को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनके निवास पर दिल्ली में उनके पार्थिव देह को रखा गया है। अंतिम दर्शन के लिए 2 बजे तक अंतिम दर्शन किए जाएंगे और उसके बाद अंतिम विदाई होगी। अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार वीआईपी यहां पर पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी, जेपी नड्डा, अमित शाह उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे, परिजनों को संवेदनाएं दी। और भी देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां कहीं पे कैंडल मार्च निकाला गया, कहीं पर उनकी तस्वीर के सामने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि कल ही उनके पार्थिव शरीरों को दिल्ली लाया गया। पालम एयरपोर्ट पर सबसे पहले जनरल बिपिन रावत का शव बाहर लाया गया। इस दौरान तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे और इस दौरान सभी परिजन वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख भी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने वहां पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। कुछ समय पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब तमाम नेता यहां पर पहुंचे। हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, और कौन कौन पहुंच रहा है अभी? देखिए, जो डिग्निटरीज हैं या फिर जो राजनेता हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो फिलहाल अभी थम चुका है। अभी जो आम लोग हैं, आपको तस्वीरों में सीधी दिखाता हूं कि जो आम लोग हैं अब उनके अंदर जाने का सिलसिला, चूंकि बैरिकेडिंग अब कर दी गई है और जो मेन गेट आपको दिख रहा होगा उस मेन गेट के दाईं तरफ अगर आप देखें तो लंबी लाइन है। जो आम लोग हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जो कतार आप देख रहे होंगे, एक लंबी कतार वो आम लोगों की है। अब उनका चूंकि ऐसा बताया जा रहा था कि 12 बजे के बाद से जो आम लोग होंगे उनको अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी और अब जो बैरिकेडिंग कर दी गई है, जो वीआईपी मूवमेंट था वो लगभग अब खत्म हो चुका है। अगर बात करके यहाँ पे कौन कौन लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, उसमें गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले पहुंचने वालों में सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे, कई केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पहुंचे थे और साथ ही साथ अगर बात करें दूसरी पार्टियों की भी अगर देखा जाए तो उसमें राहुल गांधी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, तो ऐसे जो तमाम जो बड़े नेता हैं या राजनेता हैं, कई सांसद हैं, वो लोग यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पहुंच के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, क्योंकि काफ़ी गमगीन माहौल है, काफ़ी लोगों के मन में उदासी है, गम है और यही वजह है कि आप देख रहे होंगे कि कई घंटों से लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि वो अंदर जाएं और वहां जाकर अंतिम दर्शन करें, अपनी श्रद्धांजलि दें। और अभी ये बहुत बड़ी खलिश है, ना सिर्फ तीनों सेनाओं के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी। बिल्कुल, देखिए, और यही वजह है कि जो आपको लाइन दिख रही होगी, जो कतार दिख रही होगी, उसमें सभी आम लोग हैं और वो लोग सुबह से यहाँ खड़े हुए हैं। वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए और कब वो अंतिम दर्शन करें, कब अपनी श्रद्धांजलि दें। तो ये कह सकते हैं कि जो सेना के प्रति जो प्यार है लोगों का अपने देश में, वो भी दर्शाता है। दूसरी जो सबसे अहम बात, जो सबसे अहम चीज़ यहाँ देखती है कि सब शांति से अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। लगातार यहाँ भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जनरल बिपिन रावत अमर रहें। इस तरह की नारेबाजी लगातार हो रही है। लोग गमजदा हैं, गम में हैं और अभी की जैसे जानकारी मिल रही है कि करीब 2 बजे के बाद से जो अंतिम यात्रा है यहाँ से जो बरार स्क्वायर है, जो दिल्ली का कैंटोनमेंट एरिया बताया जाता है, जो है दिल्ली कैंट एरिया, और वहाँ पे यहाँ से पार्थिव शरीर क्षमा कीजिए जो अंतिम यात्रा है वो निकलेगी। तो 2 बजे से पहले का ये बताया जा रहा है कि 2 बजे से पहले जिनको अंतिम दर्शन करने हैं, जिनको श्रद्धांजलि देने हैं, उनके लिए समय रखा गया है। ये जो आवास है, इस आवास पे इसके बाद जो अंतिम यात्रा निकलेगी करीब 2 बजे निकलेगी। अभी कुछ देर के लिए ट्रैफिक को यहाँ
रोका गया था, फिर ट्रैफिक जो है सामान्य कर दिया गया है, क्योंकि अब आम लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अब धक्का मुक्की भी हो रही है, सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जाएं, क्योंकि समय लिमिटेड है। अभी वो चाहते हैं कि 2 बजे से पहले सभी चले जाएं और दर्शन कर लें। यात्रा में शामिल हो पाएंगे आम लोग? देखिए, जिस तरह से लोग लाइन लगा के खड़े हैं, तो ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि जो लोग हैं यहाँ से अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। हालांकि यहाँ से करीब 8 से 10 किलोमीटर की दूरी है जहाँ पे अंतिम संस्कार होगा। तो इसमें ये जरूर कहा सकता है कि जो लोग हैं अभी जिस तरह से खड़े हैं, तो ये माना जा रहा है कि अंतिम यात्रा में भी ये साथ चलेंगे। आपको दूसरी तरफ दिखा दूं कि जो ट्रैफिक है वो अब रोक दिया गया है फिलहाल, चूँकि आम लोगों की जो भीड़ है वो लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है। और रोड के दोनों तरफ जो गेट है, इस गेट के दोनों तरफ, चाहे राइट साइड बात करें या लेफ्ट साइड की बात करें, दोनों तरफ जो लोग हैं वो खड़े हैं। लगातार भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। और अभी जो कुछ डिग्निटरीज हैं जो रह गए थे, जो नहीं आ पाए थे, वो भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, वो भी अंदर जा रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि अंदर जाएं, वहाँ पे अंतिम दर्शन कर रहे हैं, अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दें। और लोगों के बीच जो लगातार यहाँ जो नारेबाजी हो रही है, ये कह सकते हैं जो यहाँ का माहौल है वो काफ़ी गमगीन होता जा रहा है। यहाँ जो लोग हैं, कई लोगों की आंखों में आंसू हैं, कई जो गम है वो साफ तौर पे देखा भी जा रहा है। अभी हालांकि यहाँ जो रोड है, इस रोड को अब कुछ देर में जिस तरह से मूवमेंट को हटाया जा रहा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही करीब 1.5 घंटे का समय रह गया है। 1.5 घंटे के बाद जो अंतिम यात्रा है वो यहाँ से निकलेगी। आप देख रहे होंगे, आपको सामने आर्मी की जो गाड़ियाँ हैं वो दिख रही होंगी, जो जवान है वो यहाँ पे आ रहे हैं। और अभी जो अंतिम यात्रा शुरू होगी उसके लिए यहाँ उससे पहले लोग चाहते हैं कि दर्शन कर लें, श्रद्धांजलि दे दें। जी रवि, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो लोग दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। अंतिम दर्शन के बाद उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 राजस्थान।